जामताड़ा से सनसनीखेज खबर। दूसरे के मकान का मालिक फर्जी बनकर 89 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। दूसरे का जमीन और मकान का फर्जी मालिक बनकर ठगी करने वाले गिरोह का जामताड़ा पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 सदस्य इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिसके खाते में सभी ने मिलकर 89 लाख का भुगतान कर लिया था। जब खरीदार को ये लोग मकान नहीं दिला पाए, उसके बाद उस ठगी का एहसास हुआ और उसने जामताड़ा थाना में इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने जामताड़ा थाना में सोमवार को प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि देवघर जिले के पितरा थाना अंतर्गत गड़बाद गांव के मुकेश रमानी पिता सुरेश रमानी द्वारा थाना में आवेदन दिया गया और बताया कि जामताड़ा स्टेशन रोड स्थित मकान दिखाया गया था। मुकेश को वह घर पसंद आया और सौदा 89 लाख रुपए में तय हुआ। इस पूरे प्रकरण में घनश्याम महतो, विक्रम महतो के द्वारा धोखाधड़ी का खेल शुरू किया गया था और विक्रम महतो के द्वारा मामले में अभियुक्त पंचानन दास को घर का मालिक समीर सरकार बनाकर तथा टुम्पा सरखेल एवं परिमल बावरी को बेटा बनाकर और बहू बनाकर जीसू सरकार को पोता बनाकर खरीदार से मुलाकात करवाया। उसके बाद 84 लाख रुपया टुम्पा सरखेल के खाते में, 5 लाख रुपया जीसू सरकार के खाते में भेजा गया। उसके बाद पंचानन दास के खाते में 15,75,000 और घनश्याम महतो के खाते में 27,76,000, विक्रम महतो के खाते में 5,85,000 तथा परिमल बावरी के खाते में 5,60,000 रुपया भेजा गया। इसके बाद इसके अलावे 29,56,000 की नगद निकासी कर सभी लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया। आगे एसपी राजकुमार मेहता इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं, सुनिए लेटेस्ट न्यूज। जामताड़ा में एक सनसनीखेज का खुलासा जो है जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है। यहाँ बताना उचित होगा कि मुकेश रामानी के जो कि चित्रा के रहने वाले हैं, इनके पिता रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट के पैसे से अपने घर के लिए एक घर की तलाश में थे। इसी समय जामताड़ा के रहने वाले घनश्याम महतो इनके संपर्क में आए हैं और इन्होंने कलकत्ता के रहने वाले समीर सरकार, जिनका एक घर रेलवे स्टेशन के पास है, उस घर को दिखा करके मुकेश रवानी से 89 लाख रुपया की ठगी इनके द्वारा किया गया था। 89 लाख रुपया ठगने के लिए इन्होंने बेस बनाया, आधार तैयार किया, जिसमें घनश्याम महतो और उसका बेटा विक्रम महतो दोनों शामिल थे। इन्होंने वादी को गुड फेथ में लेने के लिए इनके समक्ष समीर सरकार के रूप में पंचानन दास को तैयार किए। ये पंचानन दास है, ये घर के मालिक हैं। इनके एक बेटा और एक बहू, जिसमें परिमल बावरी और टुम्पा सरखेल, ये इनको बेटा और बहू के रूप में प्रेजेंट किए। जीसू सरकार को उनके पोता के रूप में प्रेजेंट किए, जिससे वादी को ये विश्वास हो गया कि ये पूरे परिवार है और ये घर इन्हीं का है। और इनके गुड फेथ में आकर के इन्होंने एक टुम्पा सरखेल, जिनको इनको ने हायर किया था एक महिला को, उनके खाते में इन लोगों ने 89 लाख रुपया इन लोगों ने ट्रांसफ़र कराया। और उसके उपरांत घनश्याम महतो, विक्रम महतो, जीसू सरकार, परिमल बावरी मिल करके और पंचानन दास, ये मिल करके सभी पैसों को जो है उनके खाता से हस्तांतरित कर दिया गया। जब इस बात की वादी, जब इनको रजिस्ट्री के लिए बोला गया, तो ये रजिस्ट्री जो है, क्योंकि इनके संपर्क में कुछ है नहीं, तो इसके उपरांत इनके द्वारा इन लोगों ने कुल मिलाकर के इनके साथ ठगी करने का पूरा विचार बनाया और फिर ये पैसा देने से आनाकानी करने लगे। इनका जब हम लोगों ने पूरी बायोडाटा खंगाला, तो इन लोगों के द्वारा इस तरह के कई घटना पहले किया गया है। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं
और ये खास करके ऐसे व्यक्ति जो रिटायर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये मोहरा बनाते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं। जामताड़ा वासियों से मेरा आग्रह है कि आप किसी में जो इन व्यक्तियों का जो चेहरा आपके समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी किया गया है तो आप कृपया करके थाने में आप अपना जमा कराएं ताकि इस पर भी संज्ञान लिया जा सके।